हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्री के कुछ और कंसेप्ट। आज मैं आपको डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर कितना होगा डिस्टेंस वो निकाल के बताऊंगा। वैसे तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है उनके बीच में वो कितना होता है। लेट्स से सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इन सेंटर और सरकम सेंटर पॉइंट पर। ठीक है, सबसे पहले देखिए सरकम सेंटर। ठीक है, एक ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर क्या होता है, तीनों जो हमारी साइड्स हैं इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, सपोज करो ये है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इसका ये है। ये ऑर्थो सेंटर की बात नहीं कर रहा। ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, वो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा किए होते हैं। लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड के, मींस ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आप इसमें ज़रूर याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया सरकम सेंटर पॉइंट। ठीक है, सरकम सेंटर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपका बाइसेक्टर हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी वर्टेक्स से डिस्टेंस ये एक ट्राइंगल का सेंटर ही होगा। ठीक है, सेंटर किस तरह से होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसको मैं एक सर्कल की तरह ड्रा करूँ तो ये मेरा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, आर। ठीक है, और ये वाली चीज़ कहलाएगी स्मॉल आर इन रेडियस। ठीक है, तो चलिए मैं पूरी फिगर बना देता हूँ। इन सेंटर आपको पता ही है, वो एंगल बाइसेक्टर की कॉन्करेंसी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये और ये, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो आपस में क्या कहलाता है, इन सेंटर। ठीक है, वेरी इजी कंसेप्ट। तो चलिए हम इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी ट्राइंगल होगी। उसमें लेट्स सपोज कि ये ए का परपेंडिकुलर, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर हमने निकाल लिया, और यहाँ पे सी का एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया। ठीक है, वो यहाँ कहीं आया इन सेंटर पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ऑर्थो सेंटर पॉइंट है यहाँ आया, सॉरी सरकम सेंटर पॉइंट, ये सरकम सेंटर पॉइंट है, मींस इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कहीं यहाँ आया होगा। ठीक है, ए है, ये बी और सी। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मिला दीजिए यहाँ से, ये कितना होगा, कैपिटल आर हो गया। ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर है, सो ये हो गया एफ, और ये हो गया ई पॉइंट। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, और ये है हमारा स्मॉल आर। जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, आर स्क्वायर माइनस 2r, ये डिस्टेंस होता है। तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए, इससे आगे की वीडियोस में मैं आपको एक बार क्विक सारे फॉर्मूलेज लिखवा दूंगा, हल्का हल्का प्रूफ बता दूंगा। फिर नेक्स्ट जब हम करेंगे तो मैं डिटेल में ऑन द आपका आपकी डिमांड पर मैं उसका प्रूफ बता दूंगा। ठीक है, आप जिस जिस चीज़ का प्रूफ जानना चाहते हैं तो मैं वो प्रूफ आपके लिए सोल्व कर दूंगा। वैसे ओवरऑल आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको वो प्रूफ वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन मेन आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, लेकिन वो उसके पीछे बेस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो उन वैसे तो खुद ट्राई करिए आप, लेकिन नहीं होगा तो कमेंट करिएगा,
मैं वो पर्टिकुलर चीज़ का आपके लिए प्रूफ सोल्व कर दूंगा। तो ये डिस्टेंस निकालते हैं आपके वक्त कैसे आएगा। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। यहाँ पे जो इसका सरकम सेंटर पॉइंट होता था, सपोज करो ये इसका सरकम सेंटर पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्करेंट पॉइंट होता था। मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये एंगल कितना होगा आपके वक्त, ये आपका जो एंगल है ये कितना होगा, ये मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ से देखिए ये यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस बी, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये एंगल 1 हो गया। इस फिगर में देखिए हमें ये फाइंड आउट करना था कि ये कितना है, यहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि ये कितनी है। तो यहाँ पे देखिए ये 90 है, ये एंगल बी है, ये भी 90 है। तो ये कितना होगा हमारे पास, ये क्वाड्रिलेटर बन गया। तो क्वाड्रिलेटर का 360 होता है, तो 360 माइनस 90 प्लस 90 180 माइनस बी, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया 180 माइनस बी, तो ये आ गया 180 माइनस बी, ठीक है। तो ये एक लीनियर पेयर हो गया पूरा, ये 180 माइनस एंगल बी, ठीक है, ये एंगल इतना। तो ये कितना होगा बी, बिकॉज ये और ये क्या है लीनियर पेयर है। 180 माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये 90 ये बी, तो ये कितना होगा 90 माइनस बी, ठीक है। इतनी चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ओ ए एफ, ठीक है, ओ ए एफ इज इक्वल टू 90 माइनस बी हो गया। ओ ए आई, ठीक है, ओ ए आई जो है, ओ ए आई ये कैसे निकलेगा इस पूरे में से, ठीक है, आई ए एफ, ठीक है, ये पूरा आई ए एफ में से अगर हम ये एंगल माइनस कर दें, ये एंगल कौन सा ओ ए एफ, ये एंगल निकल जाएगा। इस पूरे में से ये माइनस कर दें, ठीक है, तो ये निकल जाएगा, तो माइनस के ओ ए एफ, ठीक है। तो अब आई ए एफ कितना होगा आई ए एफ, अब देखिए ये इन सेंटर पॉइंट था, तो मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हुआ इसका, तो ये और ये, तो ए बाई टू होगी इसकी वैल्यू, एंगल बाइसेक्टर है, इन सेंटर है ना। तो ये ए बाई टू माइनस 90 माइनस बी, ये यहाँ की वैल्यू वही रख दी जो मैंने ये निकाली थी 90 माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ए बाई टू माइनस माइनस प्लस बी माइनस, अब 90 है। अब ट्राइंगल के तीनों भुजाओं का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये 180 डिग्री डिवाइड बाई टू ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे ये कितना आ गया ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल, तो आ गया बी माइनस सी डिवाइड बाय टू, ये आ गया मेरे पास ओ ए आई, ठीक है, इतना आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या होता है ए आई इज इक्वल टू आई ई बाय साइन ए बाय टू, ठीक है। ये यहाँ देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है ए आई ई, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल होगी। अब उसमें हमारे पास ये एंगल कितना है ए बाई टू। अब हमने पढ़ा हुआ है कि इसके सामने वाली जो साइड है
अपॉन साइन ए बाई टू इज इक्वल टू इसके सामने वाली साइड अपॉन ये एंगल साइन ई। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। इस तरह से इसके सामने वाली साइड अपॉन में इसके सामने वाला एंगल। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, तो वही मैंने यहाँ पे लगाई है। तो ये कितनी आ गई, आई ई की वैल्यू कितनी है, ये इन सेंटर पॉइंट था तो ये आर होगी अपॉन साइन ए बाय टू। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो कैपिटल स्मॉल आर है इसकी वैल्यू होती है 4r साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू। ठीक है, अपॉन साइन ए बाय टू, तो ये आ गया मेरे पास 4r साइन बी बाय टू इंटू साइन सी बाय टू। अब मेन चीज़ ये देखने की है कि ये कैसे आया ये, तो चलिए इसका भी प्रूफ देखते हैं। देखिए r इज इक्वल टू 4r साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू, ये था मेरे पास। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल आर क्या होता है, ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ये पता है हमें इतनी चीज़ आपको। तो ये कितना आ गया 4 ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा इंटू, अब साइन ए बाई टू की वैल्यू होती है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर में बी सी इंटू साइन बी बाई टू की वैल्यू होती है बी माइनस सी एस माइनस सॉरी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी इंटू साइन सी बाई टू की वैल्यू क्या होती है एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर में ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए सोल्व करिए 4 ए बी सी ओवर में 4 डेल्टा इंटू, अब ये देखिए ये ए बी ये ए सी दोनों दो दो बार हैं तो वो स्केयर बन जाएगा, तो स्केयर और अंडर रूट कट के वो ए बी सी बन जाएगा। ऐसे ही ये भी डबल डबल है तो वो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है डेल्टा कितना होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। सो डेल स्केयर क्या होगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस सी, इतना ही होगा। अब ये मेरे पास ये था ऐसे था, अब ऊपर नीचे मैं एस से मल्टीप्लाई भी कर दूं डिवाइड भी कर दूं, तो ये चीज़ मेरे पास कितनी बन गई ऊपर वाली डेल स्क्वायर, ये डेल इंटू एस, तो ये कितना बन गया डेल बाय एस विच इज़ इक्वल टू स्मॉल आर, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। अब ये चीज़ देखिए कि ये कैसे आई, वेरी सिंपल है ये भी। देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है कोस टू थीटा क्या होता है 1 माइनस टू साइन स्केयर ए 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू साइन ए 1 माइनस कोस थीटा बाय टू साइन ए बाय टू, ये साइन स्केयर था। तो साइन ए बाय टू की वैल्यू क्या होगी बाय टू इतनी होगी। अब हमें कोस थीटा या ए की वैल्यू पता है क्या होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। तो बस साइन ए बाय टू में वो वैल्यूज पुट कर दीजिए, वो कितनी है 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, इतनी होगी इंटू टू भी था तो ये हो गया। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 1/4 और में ये 2 BC माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी सी, इतना आ गया। ये 1/4 अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर अपॉन
बी सी हो गया। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ठीक है, वो कितना होता है, ए प्लस बी माइनस सी और में ए माइनस बी अपॉन बी सी। अब हमें एक चीज़ पता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2s माइनस सी। वैल्यू रख दीजिए। ये आ गया 2s माइनस 2c और यहाँ पे ये आ गया 2s माइनस 2b। ठीक है, यहाँ पे प्लस बी की वैल्यू रखी मैंने 2s माइनस सी और यहाँ पे प्लस सी की मैंने वैल्यू रखी 2s माइनस बी। तो ये टू कॉमन, टू कॉमन, 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास आ गया s माइनस सी एस माइनस बी और में बी सी साइन ए बाय 2, हैंस प्रूफ्ड। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये मेरा ट्राइंगल है ओ आई ए। ठीक है, इस तरह से मैं अलग से ड्रा करता हूँ, ए ओ आई। ये एंगल वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, दिस एंगल आई ओ ए आई हम फाइंड आउट कर चुके हैं। कितना है, बी माइनस सी बाय 2। ठीक है, यही निकाला था हमने। तो ये एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमने कोस का फार्मूला पढ़ा था, तो इन ट्राइंगल ओ ए आई क्या होगा, ओ आई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस आई ए का स्क्वायर माइनस 2 OA आई ए इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, मीन्स ओ ए आई, मतलब ओ ए का स्क्वायर ए आई का स्क्वायर माइनस के ओ आई का स्क्वायर, मतलब यही फार्मूला लगाया है। ये सेम फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, कुछ अलग नहीं किया। तो यहाँ पे बस प्रूफ होने वाला है सोल्व। ओ ए की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए आई ए की वैल्यू, अब आई ए की वैल्यू थी वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली थी, इतनी है। ठीक है, और इसका प्रूफ भी मैंने आपको डिस्कस करवा दिया था। तो ये स्क्वायर है, तो ये 16 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी बाय 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2। ठीक है, माइनस के 2 ओ ए की वैल्यू कितनी होगी, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। ओ ए की वैल्यू आर है, आई ए की वैल्यू ये होगी और ओ ए आई की वैल्यू ये होगी। यहाँ पे ये सोल्व करिए इसको ज़रा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इतना कर दिया, माइनस के 8 आर साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2 कोस ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है, कोस ए कोस बी। ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है कोस ए माइनस बी का कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, अब आगे देखिए, ये कितना आ गया, अब आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये कॉमन ले लीजिए 8 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2। ठीक है, ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बच गया,
2 साइन बी बाय 2 इंटू साइन सी बाय 2 माइनस के कोस बी बाय 2 इंटू कोस सी बाय 2, ये बच गया ना, माइनस के साइन बी बाय 2 टू साइन सी बाय 2। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं सोल्व। आर स्क्वायर माइनस 8 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2, ये 2 में से एक गया 1, तो ये साइन बी बाय 2 इंटू साइन सी बाय 2, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे प्लस था, ये प्लस कॉमन लिया था मैंने, तो यहाँ पे साइन माइनस कोस बी बाय 2 इंटू कोस सी बाय 2, तो ये यहाँ पे प्लस है, तो ये यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, ये माइनस कर देता हूँ। ये किस चीज़ का फार्मूला हो गया? सॉरी, यहाँ पे आर भी था एक, आर स्क्वायर था, ये यहाँ पे आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर था, तो ये आ गया कोस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। तो ये हो गया ओ आई का स्क्वायर, ये आर कॉमन ले जाइए, नीचे ले जाइए, ठीक है। ये 1 माइनस 8 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2, अब ए प्लस बी प्लस सी 180, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 90 माइनस ए बाय 2, तो कोस 90 माइनस 2, ये कितना आ गया, साइन बाय 2, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इतना आ गया ओ आई विच इज़ डिस्टेंस डी, ठीक है। तो ये आर का स्क्वायर इंटू इतना आ गया, अब अंडर रूट करिए, तो ये आर आ गया, और ये 1 माइनस 8 साइन बी बाय 2 सी बाय 2 साइन ए बाय 2, इतना आ गया। तो ये आर 1 माइनस 2 इंटू, अब इतनी चीज़ मेरे पास क्या थी, अब हमने आर पढ़ा था 4r साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 इंटू साइन सी बाय 2, तो ये आ गया 2 इंटू आर, ये आर अंदर ले जाइए, आर स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला हो गया विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ काफ़ी लेंथी था, बट ये आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं जस्ट आपको सारी चीज़ों के क्विक ओवरव्यू करवा दूंगा, जो जो एट अ टाइम ज़रूरत पड़ती गई, जिस प्रूफ की जो एट अ टाइम निकलते गए, वो मैं आपको फटाफट करवा दूंगा। एंड तब तक के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।